अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने घरों में खुश रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आपके सामने आज बना रही हूँ अचार गोश्त। तो अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ऑयल में डाल रही हूँ देगची में। ये देखिए 1 चम्मच मैंने बड़ा वाला ऑयल का डाल दिया। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने कूट के तैयार करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसा मैंने, हल्का हल्का सा कूटा हुआ है इसको, अदरक और लहसुन को। आधा चम्मच अदरक है और आधा चम्मच लहसुन है, तो मैंने इसको कूट के तो रख लिया था। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ इसको देगची में। इसको करेंगे हम फ्राई। जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई होता है तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के रख लिया था। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके तो मैंने रखा है। जैसे ही अदरक की थोड़ी खुशबू आती है भुनने की, तो मैं इसमें डालती हूँ चिकन। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। ये देखिए सारे मैंने पीसीस इसके चिकन के डाल दिए हैं देगची में। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही चिकन फ्राई होता है तो इसमें बाकी जो मसाले वाले प्याज हैं वो मैं शामिल करूँगी। बाज़ लोग प्याज इसमें नहीं शामिल करते, लेकिन मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। इससे इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बन जाती है, तो इस वजह से मैं इसमें प्याज भी शामिल करूँगी। ये देखें चिकन फ्राई हो रहा है। ये चिकन फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ अलग प्लेट में, ताकि हम अच्छे तरीके से मसाला भून लें। ये निकाल के अलग से इसको मैं रख रही हूँ साइड पे। ये चिकन मैंने निकाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। 3 प्याज मैंने बारीक कटिंग करके रखे थे, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्याज नहीं थे, छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज थे, तो मैंने काट के तो रख लिए थे, मैं शामिल कर दिए इसमें। तो इसको हम करेंगे फ्राई, और हल्का सा इसमें ऑयल हम और डालेंगे क्योंकि ऑयल कम है। तो इसमें हम ये आधा कप ऑयल मैंने लिया था, तो मैंने वो इसमें यूज़ कर लिया सारा। तो आधा कप आपका ऑयल लगेगा इसमें। ये प्याज थोड़े नरम होते हैं तो फिर हम इसमें बाकी मसाले वगैरह शामिल करेंगे। तो इसको थोड़ी देर हम कवर करके रख देंगे। ये देखें ये प्याज हो गए हैं फ्राई, हल्का सा हमने इनको गोल्डन कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन जो हमने फ्राई करके रखा है, वो हम इसमें वापस डाल देंगे। ये देखें, और इसको फिर हम थोड़ा सा भून लेंगे। फ्राई तो पहले हो चुका ही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। ये देखें 1 प्याली मैंने दही ली है, इसमें मैंने शामिल कर दिया। इसको पकने के लिए रख देंगे साथ में। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले वगैरह यूज़ नहीं करने। हमने इसमें लेना है अब अचार गोश्त का मसाला जो होता है, ये वाला मैं ले रही हूँ अचार गोश्त का मसाला। नेशनल वालों का 1 पैकेट है, इसमें मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। इसमें हाफ़ पैकेट है, अभी मैं हाफ़ पैकेट यूज़ करूँगी। तो हाफ़ पैकेट में से कुछ निकाल लूँगी मैं मिर्चों के लिए। ये मैंने लिया है 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है अचार गोश्त मसाला। इसमें मैं शामिल करूँगी दही। सिरके में भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, और अगर सिरका ना हो नींबू का रस भी ले सकते हैं, नींबू का रस जो होता है। और इसमें दही में भी इसको अच्छी तरीके से शामिल करके तो मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसको। और इसको भरेंगे हम मिर्चों में। ये जो सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं इसके अंदर शामिल कर लेंगे, इसको इस तरीके से भर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको भर के रख लेंगे। अपनी मर्ज़ी से जितनी भी मिर्चें लेना चाहें, जितनी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। ये दही डाल के तो चिकन को हमने अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला जो हमारा मिर्चों में हमने भरा था अचार गोश्त का मसाला, उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुछ अब मसाला हमने मिर्चों में भर लिया है, वो लास्ट पे इसमें शामिल करेंगे। और बाकी हमने इसमें कोई मसाला शामिल नहीं करना, बस यही जो अचार गोश्त का मसाला था वही हम डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भुन गया है हमारा चिकन दही के मसाले में बहुत अच्छा। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने पीस के रखे हुए हैं। 2 टमाटर मैंने लिए थे, वो मैंने पीस के रख लिए थे, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें शामिल कर देंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप नमक इसमें थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप
थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो वैसे तो इसमें जो अचार गोश्त का मसाला होता है इसमें काफ़ी नमक भी नॉर्मल होता है। ये देखें, ये भुन रहा है सालन, हमारा पकना शुरू हो चुका था, अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। तो बस इसको हम हल्का सा भून लेंगे। टमाटर की ग्रेवी जैसे ही गाढ़ी हो जाती है, थोड़ा सा टमाटर का जो मैंने डाला था पेस्ट वो थोड़ा सा भुन जाता है तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा इसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, काफ़ी हद तक हमारा ये चिकन रेडी हो चुका है, अचार गोश्त। तो अब इसमें मैं डालूँगी मिर्चें, जो मैंने सब्ज़ मिर्चें मसाला भर के रखी हुई हैं वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो इस तरीके से देखें, इसमें हमने ये शामिल कर दिया। बाकी हमने इसमें कोई और मसाले दूसरे शामिल नहीं किए। इस जो मैंने अचार गोश्त का मसाला डाला इसी से ही इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट है, बहुत ही शानदार अचार गोश्त है इंशाल्लाह ये बनेगा। इसको अब थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं, तकरीबन हम 5 मिनट बाद इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। ये देखें, माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल अचार गोश्त रेडी हो चुका है। मैं निकालती हूँ आपके सामने डिश में। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर है, मिर्चें भी बहुत ज़बरदस्त कलर वाली हैं। तो इस पर मैं लास्ट में डालूँगी थोड़ा हरा धनिया। तो देखें, तो आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का अचार गोश्त रेडी हो चुका है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही मज़े का अचार गोश्त बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा। तो आपको मेरी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करना है आपने। ये देखें, मैं अब निकाल रही हूँ आपके सामने डिश में। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी अचार गोश्त रेडी हो चुका है। ये देखें, मैंने निकाल दिया सालन को डिश में, अचार गोश्त को। बहुत ही मज़े का, टेस्टी और ख़ूबसूरत लग रहा है देखने में भी चीज़ प्यारी लगे तो खाने में माशाल्लाह और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि खूबसूरती ज़्यादा मैटर करती है। तो खूबसूरती जिस चीज़ की होगी तो वो खाने में भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है आपने। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।